जानते हैं, समझते हैं और हमें दोनों हाथ एक साथ दिखाई देते हैं। किसानों से सीरियस बात तभी शुरू होगी जब ये दो जुबानों में बात करना सरकार बंद करे, किसानों को इंसल्ट करना बंद करे, उन्हें गाली देना बंद करे। जब तक सरकार ये एहसास नहीं करती कि किसान के मन में चिंता है और उसकी चिंता वाजिब चिंता है, तब तक मैं समझता हूँ खाली चाय वाय पीने का चलता रहेगा। अभी तो सरकार ने बातचीत करने का मन ही नहीं बनाया, लेकिन हमें भी कोई जल्दी नहीं है। जितना टाइम बीत रहा है हमारा पल्ला भारी हो रहा है, जितना मर्जी टाइम ले ले आपको जल्दी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उधर सरकार की चिंताएं बढ़ गई है दिल्ली की घेराबंदी के कारण। आपको क्या लगता है कि इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा सकती है, एजेंसियां क्या कर सकती हैं? ये तो आप उनसे पूछो सर। आप ये सवाल तो क्या कहती है? अब तो हम यहाँ बैठे हैं, हमला चाहे जैसा भी हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमारा ये संकल्प है, हम नहीं करेंगे। बाकी इन्होंने जो जुल्म जोर जबरदस्तियां करनी है करके दे। सुरक्षा और बढ़ा दी, बैरिकेड और लगा दिए गए हैं, आपको क्या अंदेशा लग रहा है? बैरिकेड लगाने से लोकतंत्र में सरकारें बचती हैं। बैरिकेड लगा के, पुलिस लगा के आप कितने दिन उसके पीछे रह लोगे? हम तो अपने पुलिस को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारे अपने साथी हैं। पुलिस वाले कौन है? किसान के बेटे हैं। हमारा इनसे क्या झगड़ा है? तो पुलिस और बैरिकेड से नहीं बच सकते। सच्चाई ये है कि अब लाखों लोग दिल्ली के दरवाजे पे हैं और जहां ऐसा आंदोलन हो वहां सरकार को झुकना पड़ेगा। योगेंद्र जी, एक सवाल योगेंद्र जी, 2 मिनट कोई गलबात चलूगी जो अभी तो हमारा जो न्यूनतम है, कहने को तो हम 50 चीजें चलेंगे, लेकिन जो न्यूनतम बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम है वो ये कि ये जो 3 कानूनों का हमला है ये बिल्कुल मिनिमम है। इससे फालतू तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी तो ये है ना कि बाकी चीजें तो पीछे रह गई। अभी तो हमारे सर पे जो पटक के दे रहे हैं उसको पहले कैसे उतारे वो हम मौजूद हैं इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी संघर्ष करती हुई, अभी तक पूरा जीवन संघर्ष करती हुई मेघा पाटकर जी। हम बात करने की कोशिश करते हैं मेघा पाटकर जी। मैम, जो लगातार किसानों की मांग सरकार से चल रही है, लेकिन सरकार की इतना ढुलमुल रवैये से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अभी तक इतने दिन से किसान लगातार 2 महीनों से संघर्ष कर रहे थे, इधर 7 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया ये किस तरह दिखती है? इसका संवेदनहीनता है और केवल किसानों के पक्ष में होकर अगर वो राज करना चाहते तो वो कॉरपोरेट्स के धन से जो वोट बैंक बनाते हैं वो नहीं बना सकते। तो इसीलिए उनकी भागीदारी है कॉरपोरेट्स के साथ। हर क्षेत्र में वो कॉरपोरेट्स को लूट की छूट दे रहे हैं। अब खेती का क्षेत्र में आज तक जितने भी आए हैं कंपनियां, नहीं आई ऐसा नहीं, लेकिन उनको पूरे खेती को चरागाह बनाना चाहते हैं और उनको चरने देना चाहते हैं। पर किसानों की जब इतनी अभूत एकता बन के जन सैलाब खड़ा है, ताकत है, तो चर्चा उनको करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं तो मन की बात तो मोदी जी ने बता दी कि ये कानून उनके पक्ष में वो है, फिर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार है। हम लोग संवादहीन नहीं है, हम लोग तो संवाद करते ही हैं। मोदी जी ने वाराणसी में कहा कि ये अध्यादेश जो है पवित्र जल की तरह पवित्र है। किस तरह देखती हैं आप इसको, जो उन्होंने वहाँ वाराणसी में जाके कहा? अध्यादेश के कानून तो बना ही दिए। मोदी जी की भाषा को क्या कहे सच की झूठ। हम लोग तो यही है कि सत्यवादी रहो और अहिंसक रहो। और वो जितना भी ग्लोबलाइजेशन होता था ना हिटलर के समय, वैसा होने दो। अभी गूगल के द्वारा वो कर रहे हैं और गूगली डाल रहे हैं हर मुद्दे पर, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है। देखिए, बहुत समझ गई है और भी समझेगी। और आंदोलन एक प्रबोधन का केंद्र बन जाता है, इससे एक परिवर्तनकारी ताकत बनती है। यहाँ जो युवा आए हैं, जो महिला अभी दिल्ली की देखने आई है, सिख समाज की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, वो महिलाएं भी कह रही हैं। हमने भी उनको कहा कि भाई महिला शक्ति आने दो। हमारे आंदोलन में 2/3 महिला होती है। ऐसे ही यहाँ से वहाँ तक पेंडॉल बांधा तो पुरुषों को तो खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है। ऐसी अगर महिला शक्ति आएगी ना तो सरकार के नाक में दम भर जाएगा। धन्यवाद। ये थी मनुष्य समाज सेविका मेघा पाटकर जी, जो इस वक्त यहाँ पर आंदोलन को समर्थन करने लगातार लगी है। लंबा संघर्ष रहा है मेघा पाटकर जी का, लगातार वो किसानों के लिए और सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहे। वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है सिंधी बॉर्डर पे किसानों के समर्थन के लिए। और
बात करने पर उन्होंने साफ कहा कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही है और अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो शायद इस बॉर्डर पर जगह नहीं रहेगी पुरुषों महिलाओं की जब इकट्ठा होकर यहाँ पर इस कृषि बिल के विरोध में संघर्ष करेंगे तो शायद जगह नहीं रहेगी। और एक जो अहम मुद्दा यह है कि सरकार इस बात को समझ नहीं रही है, इस दर्द को, कि लगातार सर्दियों के इस मौसम में बुजुर्ग, युवा, नौजवान, किसान लगातार यहाँ पर इस खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। अब उस कृषि बिल के विरोध में जिस कृषि बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा कि ये गंगा जल की तरह पवित्र अध्यादेश है, ये बिल है, लेकिन किसानों की जो मन में शंका है शायद वो बातचीत से पहले भी दूर की जा सकती थी। जो 2 महीनों से किसान संघर्ष कर रहा था अपने अपने क्षेत्रों में, अगर समय रहते हुए सरकार कोशिश करती, शायद उस समय बात होती तो शायद ये धरना वहाँ अपने क्षेत्रों को, अपने स्टेट को छोड़कर लोग यहाँ इस बॉर्डर पर इस खुले आसमान के नीचे संघर्ष ना कर रहे होते। इनके दर्द को सरकार कब समझेगी, ये लगातार इस पर हमारी नज़र बनी। हालांकि 3 दौर की बातें हो चुकी है, कल चौथे दौर की बात होगी। आज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है वो किसी भी कीमत पे बिल में जो 3 मुद्दे हैं उसको बिना हटाए नहीं मानेंगे। अब सरकार किसानों को कैसे समझा पाती है या दोनों के बीच कैसा समन्वय बनता है, ये कल फिर बुलाया गया है बात करने के लिए। 32 सदस्यीय जो समिति, जो किसानों की कमेटी है, वो कल फिर मिलने जाएगी और कल फिर उनसे बात होगी। अब देखना यह है कि सरकार किसानों को किस तरह मना पाती है या किसानों को क्या समझा पाती है। हालांकि ये कोशिश सरकार पहले भी कर सकती थी।